हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुख्तार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जे फर्निशिंग वर्क। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं बेड रिलेटेड और सोफे के बारे में डिटेल्स देता रहता हूं और इसका काम भी करता हूं। पिछला वीडियो आपने देखा है कि बेड को कैसे रिसाइज करते हैं। इसका बहुत सारा आपने सपोर्ट किया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आज का टॉपिक है कि बेड कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आप बेड खरीदने का सोच रहे हैं तो एक दफा रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा सही बेड होगा, आपके वजन के हिसाब से कौन सा सही होगा, आपको कितना इंच का बेड खरीदना चाहिए, कितने कॉस्ट का बेड आता है, मार्केट में कितने टाइप के बेड है। तो इन सारे डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा बेड आपके लिए सही होगा। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आपको भी इसके रिलेटेड कर्टन, सोफा और बेड के रिलेटेड जो भी सवाल है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको जवाब दे दूंगा। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। जान लेते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के मैट्रेस अवेलेबल है। पहला आता है कॉयर बेड, और नंबर 2 पे आता है स्प्रिंग बेड, नंबर 3 पे आता है फोम बेड, चौथा आता है मेमोरी फोम, और पांचवा आता है लैटेक्स फोम, छठवां आता है एयर बेड, और आखिर में आता है 7th वन कॉटन बेड, जो हम सबका चहेता है। चहेता क्यों कहता हूं मैं आखिर में बताऊंगा, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। डिटेल्स में हम जान लेते हैं। देखिए, कॉयर बेड बेसिकली एक नारियल के गुच्छे से बनता है। नारियल का जो रेशा होता है, मशीन के जरिए उसको सेपरेट करके उसके रेशे निकालने जाते हैं, फिर उसके साथ कुछ केमिकल और गम ग्लू वगैरह मिला के उसको एक शीट बना लिया जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से एक शीट बना लिया जाता है। कॉयर बेड के एडवांटेज की बात कर लो तो ये अफोर्डेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट में सस्ता मिलने वाला मैट्रेस होता है। जैसे कि इसकी शुरुआत में अगर किंग साइज की बात करूं, 72x78 इंच का जो साइज होता है, 4 इंच, इन साइज का अगर कॉस्ट मार्केट में देखा जाए तो 5,000 से लेके 35,000 तक मिलता है। जी हाँ, 35 क्यों? क्योंकि 35 तक इसमें क्या करते हैं कंपनी वाले, कॉयर के ऊपर तरह तरह के लेयर लगा देते हैं। जैसे कि मेमोरी फोम लगा दिया, लैटेक्स फोम लगा दिया, या फिर उसके बाद सॉफ्टी फोम लगा दिया। जब इन चीजों को ऐड किया जाता है तब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन जाता है। अदरवाइज अगर सिर्फ और कॉयर मैट्रेस का लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बस 1 इंच का एक फोम लगा के जो सेल होता है वो 5,000 से आपको शुरू हो जाता है। कितने इंच का मैट्रेस खरीदना चाहिए? देखिए, ये 4 इंच से शुरू होता है और 8 इंच तक भी आता है। कॉयर मैट्रेस 8 इंच खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है 8 इंच खरीदने की। आप 4 इंच से 5-6 इंच तक भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आप 8 इंच खरीद सकते हैं, जिसमें 4 इंच कॉयर हो, और जो 4 इंच होता है वो लैटेक्स फोम या फिर मेमोरी फोम या फिर सॉफ्टी फोम, ये कोई कॉम्बिनेशन होता है, वो 8 इंच आप खरीद सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल मिल सकता है। अगर आपको बैक पेन वगैरह ज्यादा है तो कॉयर मैट्रेस को अवॉइड कीजिए, ये आपको बैक पेन में कोई राहत ही नहीं देने वाला है। दूसरी बात कर लो तो इसमें एयर सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिससे हवा आसपास ज्यादा फैलती है, तो ये थोड़ा ठंडा होता है, तो आपको गर्मी नहीं लग सकती। डिपेंड ऑन लग्जरी मैटर्स। अगर आपने उसके ऊपर लैटेक्स फोम लगा लिया तो कोई उसमें फायदे की बात नहीं है, वो तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। सिर्फ कॉयर बेड का आप लेते हैं तो उसमें हवा ज्यादा खेलने की वजह से आपको ठंडा ज्यादा लग सकता है। तीसरी बात कर लो तो नो मोशन, यानी कि आप समझ लीजिए किंग साइज बेड में 2 बंदे सोए हुए हैं, तो एक बंदा ज्यादा हिलता डुलता है तो दूसरे बंदे को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसका बेस ज्यादा हार्ड होने की वजह से दूसरे बंदे तक ज्यादा मोशन नहीं पहुंचता है, तो वो आराम से सो सकता है। आप हिलते डुलते हैं तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये ज्यादा हार्ड होता है दोस्तों। अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल आरामदायक बेड चाहिए तो इसको अवॉइड कीजिए, इसको नहीं लीजिए। दूसरा, ये बहुत ज्यादा भारी होता है, इसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसका किंग साइज का वजन अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 से 50 किलो तक भी वजन आ जाता है। तीसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बैक पेन होने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप बैक पेन के लिए दूसरा मैट्रेस आगे जाके बताऊंगा, उस मैट्रेस को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग बेड की। स्प्रिंग बेड मार्केट में 2 टाइप के अवेलेबल है, एक होता है पॉकेटेड स्प्रिंग, दूसरा होता है बोनल स्प्रिंग। तो जान लेते हैं कि पॉकेटेड क्या है और बोनल स्प्रिंग क्या है। देखिए, बोनल स्प्रिंग हालांकि एक स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग के साथ तार के साथ ऐसे ही जोड़ा जाता है, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं। पॉकेटेड स्प्रिंग को उसका उल्टा, एक स्प्रिंग को कपड़े में चढ़ाकर उसको गम के साथ ऐसे जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन इसका फायदा क्या है? बोनल स्प्रिंग में देखिए, जब यहाँ पे कोई बंदा अगर हिलता डुलता ज्यादा है तो दूसरा बंदा अगर बगल में सोया है तो उसको डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन पॉकेटेड स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता है। पॉकेटेड स्प्रिंग में अगर इधर कोई बंदा हिलता डुलता है तो उधर तक एक्शन नहीं जाता है, तो इसका एक फायदा होता है। अब चलिए इनके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या आपको इसको खरीदना चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, स्प्रिंग बेड जो ज्यादातर बोन्सी होता है, ज्यादा एक्शन वाले होता है। अगर आपको ज्यादा एक्शन वाले बेड चाहिए, अगर आपको बैक पेन नहीं है, तो आप स्प्रिंग बेड खरीद सकते हैं। स्प्रिंग बेड कितना इंच का चाहिए? स्प्रिंग बेड आता है मार्केट में 6 इंच से लेके 16 इंच तक का मैट्रेस मार्केट में अवेलेबल है। तो 16 इंच का मैट्रेस ना ही खरीदे, अच्छा है। 8 इंच का मैट्रेस सही होता है स्प्रिंग बेड। अगर आपका वजन ज्यादा है तो स्प्रिंग बेड अवॉइड कीजिए, आप दूसरे
फोम बेड की ओर जा सकते हैं, जो आगे जाके मैं बताऊंगा। स्प्रिंग बेड शुरुआत में तो बहुत अच्छे होते हैं, बाद में आपको थोड़ा सा फोम स्प्रिंग जब वीक होने लगता है तब जाके आपको लगता है कि हाँ नहीं, मुझे ज्यादा सॉफ्ट हो गए, बेड चेंज करना है, तो इसको आपको रिसाइकल भी नहीं कर सकते। स्प्रिंग बेड एक दफा अगर खराब हो गया तो उसको दोबारा आप रिपेयर भी नहीं कर सकते, उसको फेंक देना बेहतर होता है। और बात कर लो तो स्प्रिंग बेड ज्यादा भारी होता है, आप इसको उठा के इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें एयर सर्कुलेशन की बात करो तो बहुत अच्छा एयर सर्कुलेशन होता है, ज्यादा हीट नहीं होती है बेड, इसके अंदर हवा ज्यादातर पास होती रहती है, तो आपको ठंडा लगता है बेड। ये कॉस्ट की बात कर लो तो कॉस्ट इसका स्टार्ट होता है 10,000 से लेके 2 लाख तक का मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको इसको खरीदना ही है तो आप बजट डिसाइड कर लीजिए, उसके साथ में आप लीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा लगभग आप 30 से 35,000 के बीच का बेड खरीदिए, क्योंकि उसमें फोम का मटेरियल अच्छा होता है, क्लॉथ अच्छा होता है और स्प्रिंग की क्वालिटी अच्छी होती है। जब भी मैट्रेस खरीदना है तो एक अच्छे ब्रांड का खरीदिए, कोई भी नए कंपनी आ गए ये बता दिया कि ये सस्ता है, ये ऑफर है, उनके चक्कर में ना पड़े आप। और स्प्रिंग बेड में बोनल या पॉकेट में कौन सा खरीदे? बोनल और पॉकेट में अगर देखिए आपको ज्यादा सॉफ्ट और नरमदायक, जैसे कि आपने होटल में कहीं इस्तेमाल किया होगा, उस टाइप का बेड चाहिए तो पॉकेट में चले जाइए, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफर्ट फील होता है। नहीं, थोड़ा सा इतना भी कंफर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा बाउंसी फील हो बस आए तो आप बोनल स्प्रिंग की ओर जा सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता भी होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों फोम बेड। मैट्रेस में सबसे अच्छा मैट्रेस बताऊं तो फोम मैट्रेस होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इसमें ज्यादा खराबी नहीं आती है, इसको रीइस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खराब हो जाए तो इसके ऊपर दूसरा कपड़ा चढ़ाकर इसको आप नया फिर से बना सकते हैं। अगर साइज छोटा करना है तो इसको आसानी से साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो फोम ऐड करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको छोटे छोटे पीस काटकर कुशन भी बना सकते हैं जब इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए अच्छी कंपनी का खरीदा चाहिए, लोकल ले लेंगे तो फिर वो फोम वगैरह खराब हो जाता है, तो लोकल के चक्कर में ना पड़िए, एक अच्छी ब्रांड में ही जाइए। इसके एडवांटेज की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये कंफर्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी मैट्रेस बनाती है तो उसके साथ में तरह तरह के लेयर को लगा के उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेफ होता है आपके लिए। बैक पेन के लिए बताऊं तो बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे मैट्रेस होता है, इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। जी हाँ, ये गर्मी के समय में आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील करा सकता है ये, और ये लाइट वेट होता है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको रोल करके रख दीजिए कहीं एक तरफ दीवार के, और इसको खड़ा करके रख सकते हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 10 से 15 साल आराम से चल जाता है, इसका कोई टेंशन नहीं होता है। तो कोई बंदा आपके पास में सोया है तो उसको डिस्टर्ब नहीं पहुंचा, तो आराम से वो भी सो सकता है, आपको भी टेंशन नहीं है। कितने इंच का मैट्रेस खरीदना चाहिए? फोम बेड देखिए मार्केट में 4 इंच से लेके 12 इंच तक भी आता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 6 इंच तक सही है फोम बेड, उससे ज्यादा मोटा नहीं लीजिए, क्योंकि वो आपको फिर कंफर्टेबल नहीं देता है। 6 इंच तक का सही हो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं किंग साइज की, तो मार्केट में ये 10,000 से लेके, लोकल बेड आपको 5,000 से मिल जाएंगे, मैं एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, 10,000 से लेके ये पहुंच जाते हैं 1 लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच जाता है। 1.5 लाख वाला जो बेड है ना, वो कॉम्बिनेशन का होता है, जैसे कि एक नीचे कोर फोम का हो गया, ऊपर में मेमोरी फोम या लैटेक्स फोम लगा के आपको कंपनी देती है। तो बजट के हिसाब से आप ले लीजिए, लेकिन सस्ते के चक्कर में नहीं जाइए। 5-6 हजार में जो मैट्रेस मिलते हैं उनको अवॉइड कीजिए, वो ज्यादा नहीं चलने वाले, 6-7 महीने तक भी चल सकते हैं वो। ये जो मैंने मैट्रेस बताया ये 10 से 15 साल भी चल सकते हैं उससे। अगला है दोस्तों मेमोरी फोम। मेमोरी फोम के बारे में बात करो तो ये फोम का ही एक न्यू वर्जन है, फोम में ही इसको ज्यादा सॉफ्ट बना दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इस मैट्रेस के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ये कोई दूसरे बंदे को डिस्टर्ब नहीं देता है। जैसे कि समझ लीजिए आपके बगल में कोई बंदा सोया है, 2 बंदे सो रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं पहुंचता है, 0 डिस्टर्ब होता है ये। हाँ, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। कितने इंच का मैट्रेस खरीदना है? मेमोरी फोम 6 इंच काफी है, 8 इंच अगर खरीद लेंगे तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, जैसे कि आप मैट्रेस में सोए हैं तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे, ऐसा कुछ फील हो सकता है। तो 6 इंच तक का सही है मैट्रेस। अच्छी कंपनी का मेमोरी फोम खरीदना बेहतर होता है। लोकल कंपनी में लो क्वालिटी का फोम इस्तेमाल करते हैं जो 1 साल 1.5 साल में खराब हो जाता है, तो बेहतर है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का खरीद लीजिए, जैसे कि स्लीपर हो गया या फिर और भी कंपनी है, उन कंपनियों का खरीद लीजिए, वो 15 से 20 साल तक भी आपको काम आ जाता है। और हवा का सर्कुलेशन करूं तो ये ज्यादा अच्छा हवा पास होता है इसके अंदर से, इसके अंदर एयर का गैप ज्यादा होता है, तो हवा अच्छे से पास हो जाती है, तो ये ठंडा भी आपको फील कराता है। बैक पेन के लिए बिल्कुल सही होता है, लेकिन ज्यादा मोटा वाला नहीं खरीदना है, थोड़ा सा 4 इंच का मैट्रेस खरीदेंगे तो वो बैक पेन वालों के लिए सही होता है। आखिर में दोस्तों ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कितना कॉस्ट आता है? इसकी कॉस्ट की अगर बात कर लूं तो इसकी कॉस्ट अराउंड आपको 30,000 से लेके 2-2.5 लाख तक भी इसका कॉस्ट होता है। बजट के हिसाब से आप ले लीजिए, 2-2.5 लाख की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से 50,000 तक का मैट्रेस आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा जो 20 साल तक चल जाए। अगला है दोस्तों लैटेक्स फोम। लैटेक्स फोम देखिए ये भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। लैटेक्स फोम बनता है पेड़ के
ब्रूस से, जैसे कि आप रबर देखते हैं उसी तरह उसी मटेरियल से इसको बनाते हैं। इसको आप इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। अगर लैटिस फोम बेड की मैं बात करूं तो ये आपको 6 इंच तक का सही है, उससे ज्यादा खरीदना आपको वेस्ट होगा। लैटिस फोम आप समझ लीजिए कि ज्यादा आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो लैटिस फोम नहीं खरीदिए, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएगा। इसकी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये लगभग 10 से 15 साल चलता है, लेकिन 15 साल के बाद इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है दोस्तों। आप फोम को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा फोम लेयर चढ़ाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लैटिस फोम में ऐसा नहीं कर सकते। ये एडजस्ट से अगर बीच में ऐसे ही गड्ढा बनते जाता है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसके वेट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हेवी होता है, इसको ले जाना आना बहुत मुश्किल होता है, ये ज्यादा ऐसे उल्टा डुलता है फोम। अगर मोशन की बात करूं तो दूसरे बंदे को डिस्टर्ब नहीं पहुंचता है, इसमें अच्छा खासा स्प्रिंग एक्शन होने की वजह से अगर कोई बंदा इधर हिलता डुलता है तो बगल वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। कंफर्टेबल की बात करूं तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल है, ये स्प्रिंग बेड की तरह ही इसमें कंफर्ट मिलता है। स्प्रिंग बेड में ज्यादा एक्शन बोन से होता है उतना नहीं है, लेकिन उसी जैसा फील आपको इसमें मिलता है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये कॉस्ट सबसे ज्यादा महंगा बेड यही आता है दोस्तों। अगर आप एक किंग साइज बेड का अगर बात कर लें तो लगभग 40,000 से शुरू होकर 1 लाख तक का इसका कॉस्ट आता है। सस्ते मिलते हैं, सस्ते के चक्कर में ना जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। 10-15 हजार में मिलते हैं, वो कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, इनमें पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगला है दोस्तों एयरबेड। एयरबेड तो आपने टीवी में ऐड बहुत सारा देखा ही होगा कि कैसा आता है, ये तो आप जानते हैं, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं इस तरह से एयरबेड आता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपको जितना थिकनेस चाहिए उतने में रख सकते हैं। ज्यादा हार्ड चाहिए तो ज्यादा हवा भर लीजिए, वो हार्ड हो जाता है। नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए तो हेयर निकाल के इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकते हैं। इसको हवा निकालने के बाद कहीं भी इसको आप किसी कोने में भी रख सकते हैं, या फिर इसको आउटडोर में भी रख सकते हैं। सोफा कम बेड के टाइप में भी बेड आ रहे हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करो तो ज्यादा नहीं चलने वाला है, एक बार पंचर हो तो समझ लीजिए इसका खेल खत्म है। खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो या डेली यूज के लिए चाहिए तो एयरबेड नहीं खरीदिए, ये कोई काम का नहीं आने वाला दोस्तों। कॉस्ट की बात करो तो 10,000 से लेके 25-30 हजार तक का आता है ये बेड। वेट की बात करो तो लाइट वेट होता है। मेंटेनेंस की बात करूं तो ये मेंटेनेंस मुश्किल ही होता है। अगर मैं बैक पेन वालों के लिए बात करूं तो जी हाँ, बैक पेन वालों के लिए ये सही हो सकता है। आपके हिसाब से इसमें हवा कम ज्यादा करके आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, इससे आपको रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से बैक पेन के लिए सही यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के नहीं। अगला है दोस्तों कॉटन बेड। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये हमारा चाहता बेड है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपने भी इस्तेमाल किया होगा, कहीं आप रिश्तेदार के घर पे गए होंगे या फिर बचपन में आपने भी कॉटन बेड इस्तेमाल किया होगा, या फिर अभी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। कॉटन बेड सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और इसको कहीं भी रख सकते हैं, रोल करके रख सकते हैं। लेकिन इसकी मैं खराबी की बात करूं तो देखिए ये ज्यादा डस्ट करता है, धूल ज्यादा निकलते हैं इसमें से, तो घर पे धूल ज्यादा रहता है, इसको सफाई करते रहना चाहिए। और ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है। आपने समझ लीजिए एक नया बेड बना लिया है तो 6 महीने तक कंफर्टेबल रहता है, फिर वो गट होना चालू होता है, एकदम हार्ड हो जाता है, तो उसको आप दोबारा ले जाके उसको दोबारा बनवाना पड़ता है, बार बार इसको काम करवाना पड़ता है। वजन की बात करो तो बहुत ज्यादा वजन होता है, इसको एक सिंगल पर्सन उठा के कहीं भी इसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। अगर एक किंग साइज बेड की बात करूं तो लगभग 70 किलो तक आता है। बेड में सबसे ज्यादा वेट वाला बेड यही होता है दोस्तों। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये 1000 से चालू होकर 10,000 तक आपको मिलता है, डिपेंड ऑन आप किस तरह से बनवाना चाहते हैं, उसके ऊपर फैब्रिक किस तरह डलवाते हैं, ये कस्टम होता है। आपने उसके ऊपर फैब्रिक अच्छा क्वालिटी डलवा लिया, कॉटन में भी 3-4 क्वालिटी आते हैं, उनमें आप फिल करवा लिया, कॉटन कम ज्यादा करवा लिया, तो आपको प्राइस वेरी हो सकता है। आखिर में दोस्तों नींद किस में अच्छी आएगी? देखिए नींद तो सब में भी अच्छी आएगी जब आप दिमाग शांत हो, आप हेल्दी है, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड हैप्पी है ना, तब नींद हर किस में भी, अगर आप जमीन पे भी सो जाएंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके भी मन में कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछिए, तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट और लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।